नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में। हम पढ़ रहे थे प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो इसमें हम टाइप फर्स्ट पढ़ चुके थे। टाइप सेकंड हमारा चल रहा था होमोजीनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन, यानी समघात अवकल समीकरण। तो प्रश्नावली के कुछ सवाल हमने लिए थे, एक दो सवाल हो गए थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, हम कुछ और सवाल करेंगे एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज में लगभग 20 सवाल आपको दिए हुए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। एग्जाम्पल के सवाल भी आपको लगाने हैं, एग्जाम्पल से काफ़ी एग्जाम में आते हैं। मैं प्रश्नावली के सवाल आपको लगा रहा हूँ। उदाहरण के कोई भी सवालों में अगर आपको कोई दिक्कत आती है लगाने में, तो आप पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लेकर मुझसे पूछ सकते हैं कहाँ क्या दिक्कत है। चलिए अब आगे के सवाल हम स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो मैं करा रहा हूँ उनसे मैच होंगे, तो वो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखें, लेते हैं आप अगला सवाल। अपन 3rd नंबर का शायद सवाल हो गया था, 4th नंबर का हम सवाल है। 4th का तो सिंपल है, dy/dx के फॉर्म में सवाल दिया हुआ है। आप थोड़ा टफ ले लेते हैं, मैं लेता हूँ सारे इजी हैं वैसे। चलिए लाइन से ले लेते हैं 4 के लिए। x dy/dx प्लस y² इक्वल टू 1। तो प्रोसेस में आप लोगों को बता ही चुका था, उसी प्रोसेस के आधार पर सवाल को करना है। पहले dy/dx के फॉर्म में सवाल को सेट करें, तो हम सेट करते हैं dy/dx। ये टर्म सुधर जाएगा, काई का बनेगा माइनस। इसके नीचे ये x को भी यहां से हटा देते हैं हम, तो क्या आएगा xy माइनस 1। और क्योंकि x का भी मल्टीप्लाई हो गया तो मैं यहाँ पर x² कर देता हूँ। अब थोड़ा सा मैं फास्ट स्पीड से चलेंगे अपन, क्योंकि मेथड में आप लोगों को बता चुका हूँ, सभी में मेथड एक समान। dy/dx हमने ले लिया। अब हम देख पा रहे हैं कि x वाले टर्म्स और y वाले टर्म्स अलग अलग नहीं हो रहे हैं, तो हम टाइप फर्स्ट से आगे बढ़े। समघात होमोजीनियस तो नहीं है कहीं डिफरेंशिएशन इक्वेशन, उसको चेक करते हैं। तो हमने चेक किया कि ऊपर अंश पर घात कितनी है, पावर कितनी है, तो y की पावर 2 लिखी हुई, अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू यही है। यहाँ पे भी 1 1 है तो 2 ही है, अपॉन में भी 2 ही है, यानी कि अंश और हर की घात समान है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन, समघात समीकरण। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्या मानते थे अपन, माना लेट y = vx, और इसका क्या करते थे अपन, डिफरेंशिएशन dy/dx = v + x dv/dx। इसको हम क्या सेट करते थे, ये जो हमने माना है इसमें सेट करते थे। सवाल में सेट नहीं करते हैं, सवाल तो पहले से बिगड़ा हुआ है। यहाँ जो हमने स्थिति बनाई थी इसमें सेट करेंगे। तो dy/dx की जगह मैं लिख रहा हूँ v + x dv/dx = यहाँ देखो x, y की जगह क्या लिखोगे, vx माइनस यहाँ y² आ गया तो क्या बनेगा आपका v² x² अपॉन x² को वैसा का वैसे ही छोड़। और थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, कोई काटा पीटी कुछ कट रहे हो या कोई इक्वेशन बन रही हो, इस वाले टर्म्स को अभी हम वैसे ही छोड़ रहे हैं। ये क्या आएगा, v + x dv/dx, इसको वैसे ही छोड़ दिया हमने। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आएगा, vx² माइनस v² x² अपॉन में हमारा चल रहा है आगे v + x dv/dx = क्या कॉमन आ रहा, x²। तो v भी कॉमन आ रहा, क्या कॉमन आ रहा है, v और x² दोनों कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 1 - v/2x। थोड़ा मेरे साथ साथ सॉल्व करें। क्या किया हमने, dy/dx की फॉर्म में जमाया है,
y और dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसका कैलकुलेशन किया सीधा, बिल्कुल कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे। क्या कैंसिल हो रहा है? x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। अब इस v वाले टर्म्स को हम उधर पहुंचा देंगे, क्या आएगा? x dv अपॉन dx। कई बच्चे इसको काट देते हैं, v से v कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं करना है। अब बीएससी में पढ़ रहे हैं तो क्या बचा? v 1 माइनस, और ये प्लस का v उधर जाके काय का बना माइनस, तो नीचे कोई v वाला टर्म्स था ही नहीं, नीचे कोई v वाला टर्म्स है नहीं। आगे x dv अपॉन dx इक्वल v का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? v माइनस v स्क्वायर माइनस, ये v से v कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? x dv अपॉन dx इक्वल माइनस का v स्क्वायर। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, केवल इसको पुट किया है, वैल्यू पुट करके केवल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ना तो मैंने इंटीग्रल किया है ना डिफरेंशिएशन, कुछ भी नहीं किया है। अभी तो हम केवल सेपरेट कर रहे हैं, बाद में देखेंगे ये कौन से टाइप का सवाल बन रहा है आगे। और आपको पता है होमोजेनियस सॉल्व होकर चरों का पृथक्करण वाला यानी टाइप फर्स्ट ही बनता। अब यहां जाके हम अटक गए, अब करेंगे कि v अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां देख रहे हैं बिल्कुल आराम से अलग हो रहा है, तो अलग कर देते हैं इसको। क्या बनेगा? dv के नीचे तो आएगा v स्क्वायर और dx के नीचे आएगा x और माइनस भी बनेगा। ठीक है, साथ के साथ उतारते जाएं या स्क्रीनशॉट ले लें इनका। सवाल को मैंने केवल सेट किया है, y और dy अपॉन dx की वैल्यू पुट की है यहाँ तक, और यहाँ केवल कैलकुलेशन किया है, v वाले टर्म्सों को अलग ले गए और v वाले और x वाले पद अलग अलग हो गए अपने आप। v का मान आप जानते हैं क्या होता है? y अपॉन x, इसको मिटा रहा हूँ। ये क्या बनेगा? समाकलन कर देते हैं साथ में, v की पावर ऊपर जाकर -2 बनेगी, dv बनेगा ये, और माइनस का इधर dx अपॉन x बनेगा। v की पावर -2 का डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रल माइनस का 1 अपॉन v होता है, इधर माइनस का ये क्या आएगा? log x, अचर जोड़ दो, log c भी जोड़ सकते हैं, c भी जोड़ सकते हैं, इसको इधर कर देते हैं हम, जरूरत नहीं, सवाल सेट हो गया। केवल v की जगह पे मान नोट कर दो, क्या होती है? y अपॉन x इसकी वैल्यू होती है, x ऊपर जाएगा, x अपॉन y बन जाएगा माइनस का, ये log x को इधर ले लो, ये इधर आगे आएगा। क्या लेने की जरूरत नहीं है, शायद सवाल सेट आंसर ही आ गया होगा अपना। अच्छा, इसको अपन ऐसा सेट कर देते हैं, देखो थोड़ा सा अपने हिसाब से कर रहे हैं अपन थोड़ा सा। ये लॉग में माइनस में लिखा है, प्लस में एक माइनस है, तो आपको पता है कि जो माइनस में होती है वो बटे में जाती है, और इधर से मैं लॉग हटा दूं तो इधर e की पावर बने, ये आएगा e की पावर x अपॉन y बराबर c बटे x, और x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या निकल के आएगा अपने पास आंसर? x e की पावर माइनस x अपॉन y इक्वल टू। अब वो कैसे भी सेट कर सकते हैं, वैसे अपना मैंने बता दिया, कांस्टेंट नंबर कहीं पे भी आ सकता है। आंसर मैच कराता है, जब तक आप लोग बता रहे हैं इसको। ये प्रश्नावली का था, चौथे नंबर का सवाल, फर्स्ट सी का। उन्होंने माइनस ले रखा है, देखें जरा यहाँ पर जो हमने सेट किया वो भी सही है। यहाँ से उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, देखिए जरा यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया उन्होंने कि एक्स वाई को प्लस का ही रखा है। तो अच्छा, मैंने जो सेट किया उसमें क्या दिक्कत है? लॉग को हटाया, ई है, बाकी पूरा वैसा का वैसे। अब वो थोड़ा अलग चेंज कर देंगे, वो भी नॉर्मली चेंज देखें क्या किया उन्होंने, इस माइनस को उधर पहुँचा दिया उन्होंने। तो क्या कर दिया? एक्स अपॉन वाई इजिकल टू माइनस का लॉग सी अपॉन एक्स कर दिया, है ना। अब यहाँ से लॉग हटा दिया, ये माइनस को तो उधर पहुंचा दो, ये माइनस का 1 है मान लिया, ये क्या बना? x अपॉन वाई इक्वल टू लॉग c अपॉन x की पावर -1 कर दी मान लो।
अब लॉग को यहाँ से हटा रहा हूँ तो ये बनेगा e की पावर x अपन y, और ये इनवर्स है तो पलट गई, x अपन c हो गया। अब चेक कर लें अपन क्या बनाया है। अच्छा, हमने कांस्टेंट ये 1 ले लिया, ये मान लो हमने c1 ले रखा, हमने बताया था आपको कुछ भी सेट कर सकते हो आप, इसमें गलती नहीं होगी। और 1/c1 को हम क्या मान रहे हैं, c मान लेंगे। क्या गया, e की पावर x अपन y इक्वल टू c। आप कैसे भी सवाल को सेट कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। मैंने बोला कांस्टेंट नंबर आपको गलती, आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी सही, आप आगे सेट नहीं करते हैं तो भी सही माना जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मान लीजिए ये प्लस लॉग सी ले रहे हैं, उनकी मर्जी, वो माइनस लॉग सी ले सकते हैं, उनको प्लस का नहीं लेना, वो माइनस का लॉग सी ले सकते हैं। माइनस माइनस टर्म को इससे कैंसिल कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात। इसको क्या कर सकते हैं, माइनस का ले सकते हैं, माइनस माइनस टर्म को कैसे भी सेट कर सकते हैं कांस्टेंट नंबर। बाकी हमारा x और y की जो टर्म्स हैं वो गलत नहीं आने चाहिए, वो सही आने चाहिए। पर ये आप चाहे यहाँ छोड़ दें, चाहे यहाँ छोड़ दें, चाहे यहाँ छोड़ दें, चाहे उनके हिसाब से सेट कर दें, कैसे भी आंसर आता है। हाँ, दो अचर ले सकते हैं, जैसे हमने अचर लिया 1/c1 ले लिया मैंने चतुराई से, यार ये 1/c बटे में क्यों लूँ, मैं तो यहाँ ले लूँ। जब मेरा बटे में आ रहा है तो मैंने तुरंत यहाँ पर 1 चेंज कर दिया, उसको बाद में c मान लिया। ये कांस्टेंट नंबरों की वैल्यू एक ही रहेगी। इस c की जगह पर मैं a b c t कुछ भी लिख सकता हूँ। इस c की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a नहीं लिख सकते क्या, ले सकते हैं, b नहीं ले सकते क्या, 1/a नहीं ले सकता क्या, ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट है, कुछ भी 1/a ले सकता हूँ, 1/c1 भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब लेते हैं हम प्रश्नावली के आगे के सवाल। पांचवा सवाल लेते हैं प्रश्नावली का। वैसे सारे सवाल इजी हैं इसके। उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में उतारते रहें इसको। पांचवा सवाल है x² dy प्लस y x प्लस y dx इज इक्वल टू। तो हम चेक करेंगे सवाल को, टाइप फर्स्ट तो नहीं है, तो मैंने एक तरीका बताया था आपको, यहाँ देख लेना dx के साथ में x और y दोनों चीजें हैं, तो dx y को हटने नहीं देगा भाई, मेरी पार्टी का नहीं हटने। तो यही समझ में आ गया कि चरों का पृथक्करण तो नहीं हो रहा, कि y में x जुड़ रहा है ना, y के साथ में dx तो रहेगा ही, इसके साथ में भी रहेगा, तो फिर चरों का पृथक्करण तो नहीं। dy/dx के फॉर्म में जमाते हैं, सेकंड टाइप तो नहीं आ रहा, तो चेक करते हैं अपन x²। और सेकंड टाइप के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको सवाल dy/dx के फॉर्म में लाना है, कैसे रिजल्ट, बाद में देखेंगे कौन सा टाइप लगता। तो dy तो यहाँ पर लिखा है, इस टर्म्स को हम उधर ले जाते हैं, माइनस का y क्या है, माइनस का y x प्लस y और dy के नीचे क्या आ गया, dx। तो इधर क्या बचा, माइनस का y x प्लस y अपॉन x, ये आंसर आ गया आपका। dy/dx के फॉर्म में हमने सेट कर, अलग तो हो ही नहीं रहे। अब समघात देखते हैं, समघात है क्या, तो यहां देखो एक एक एक, यहां पर दो, तो पहले सवाल को सॉल्व भी होना चाहिए। अगर y नहीं होता तो हम कहते कि भाई घात एक ही है, y है ना, y का तो अंदर गुणा होगा, तो y का जब x में गुणा होगा तो क्या आएगा, yx, दोनों पे एक एक घात, यानी टोटल घात 2 हो गई। y का जब y में गुणा होगा घातें जुड़ जाएंगी, फिर 2 हो गई, यानी अंश पे तो घात 2 ही चल रही है अधिकतर, हर पे भी घात 2 ही, यानी समघात अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन। उसके लिए आपको तरीका पता ही, क्या करो, माना लेट y इज इक्वल टू dx dy/dx v प्लस x और dv अपॉन dx। ये वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहाँ पर, y की जगह पे vx, तो क्या आएगा, v प्लस x
dv अपॉन dx इज इक्वल माइनस y की जगह पे क्या लिखते हैं हम dx, x प्लस y की जगह पे फिर से क्या लिखते हैं dx, x स्क्वायर वैसा है वैसा, थोड़ा और मल्टीप्लाई और कर देते हैं। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, कुछ कॉमन आ रहा है, अभी ये निकालते हैं, इस वाले को वैसे ही छोड़ते हैं। देखो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से जब x कॉमन आएगा तो यहाँ x स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या फिर अपने पास बचा माइनस का v, यहाँ तो रह गया 1 और प्लस का या, ठीक है। अब इस v को हटाते हैं अपन यहाँ से, हमेशा सभी सवालों में यहाँ से v हटता है जाके माइनस का बनता है, तो क्या आ गया अपने पास, क्या आएगा x dv अपॉन इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर में v का, माइनस का v माइनस के v स्क्वायर और वो वाला v इधर आके का बन गया माइनस, चाहिए तो जुड़ रहे हैं आपकी बात कट नहीं रहे, तो x dv अपॉन dx, v और v 2v और माइनस का v। अब देखो v वाले टर्म्स और x वाले टर्म्स हम अलग अलग कर लेते हैं और फिर उसके चरों का पृथक्करण कर लेते हैं, क्या बनेगा, ये नीचे आएगा पूरा पूरा, तो क्या आया dv, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं इसमें, 2v प्लस v स्क्वायर ये आया, और उधर क्या आया माइनस कॉमन निकाला तो माइनस, और ये dx अपॉन, इसको ऐसे छोड़, ठीक है। एक बार अपन सवाल को फिर से चेक कर लें, ये टर्म्स उधर जाकर माइनस का हो गया, dy का अपॉन dx, x स्क्वायर y इक्वल टू dx, y इक्वल टू dx, x स्क्वायर, x कॉमन आ गया, x स्क्वायर क्या कैंसिल हो गया, माइनस v है, 1 बचा, यहाँ पर v बचा, माइनस का v स्क्वायर और ये प्लस v इधर जाके माइनस और माइनस 2v, ठीक है सब कुछ सही चल रहा है। अब v वाले टर्म्स और x वाले टर्म्स अलग अलग हो गए, तो क्या करते हैं हम इंटीग्रल करते हैं इसका भी इंटीग्रल और इसका भी इंटीग्रल बड़े ध्यान से करना है, यहाँ देखिए इसका तो कोई इंटीग्रल बनते ही नहीं, तो इसको हम सबसे पहले दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, समाकलन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अटक के रह जाओगे यहीं पे, समाकलन नहीं कर पाए तो आपका समीकरण का कोई रोल नहीं है, 0 नंबर में। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है v, अंदर क्या बचा 2 प्लस v इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन, ठीक है, इसका इंटीग्रल करें। जरा ध्यान दो, ऐसा इंटीग्रल में आप लोगों को करा चुका हूँ, शायद सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में हमने आंशिक भिन्न से इस इंटीग्रल को सॉल्व किया था। ये इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं होता, आंशिक भिन्नों से इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब ये इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो मैं आंशिक भिन्नों से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप एक बार इसको उतार लें फटाफट, ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आंशिक भिन्न यहाँ पर लगाऊंगा और वहाँ आंसर अपन सेट करें, उसको उतारें। तो क्या बताया था मैंने, क्या करते हैं आंशिक भिन्नों में, इसको ले रहा हूं मैं पूरे पद को, इंटीग्रल को नहीं लेते आंशिक भिन्न, तो क्या आएगा 1 अपॉन v और 2 प्लस v, ऐसा पद लिखा हुआ है यहाँ ऊपर, क्या है 1 अपॉन v और 2 प्लस v, ये उसको छोड़ रहे हैं। तो ये कैसे टूटता है दो चीजों में, पहला पद तो a के नीचे और दूसरा पद जो बचा वो b के नीचे, पहला पद a के नीचे, दूसरा पद b के नीचे, और फिर क्या करते हैं इनका एलसीएम लेते हैं, मतलब कुछ नहीं, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये दोनों चीजें आ जाएंगी और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a का तो हो जाएगा 2 प्लस b में और b का हो जाएगा b, और ये वाला पद इस वाले से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 इज इक्वल
A2 प्लस B, और वो सवाल x में था, बस यहाँ x थे, वहाँ ये B में लिखा। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका बताया था मैंने। A और B के मान कैसे निकालते हैं? x की जगह पे 0 रख दो, 1 रख दो, यहाँ पे कुछ भी रख सकते थे वैसे, v की जगह पे रख देते हैं हम। तो v की जगह पे मैं पहले 0 रख रहा हूँ, पुट v = 0 रखो, 1 A2 v 0 हो गया, यहाँ पे भी v 0 हो गया। तो a की वैल्यू निकाल के कितनी आई? 1/2 हो गया। अब क्या पुट कर दें? v = 1 पुट कर देते हैं, करो, तो क्या आएगा? 1 = a की जगह पर क्या पुट कर दो? 1/2। 2 v की जगह पर 1, b और b की जगह पर फिर से a की जगह पर मान निकल गया, तो a का मान भी रख दिया, b की जगह 1 भी रख रहा है, तभी b का मान आएगा। अच्छा, सेट कर दो इसको, क्या आएगा? ये 1 = ये 2 और 1 3/2 हुआ ये, और प्लस का क्या चल रहा है? ये 3/2 इधर आके माइनस का हो गया, उसका एलसीएम ले लें, 2 माइनस देने, यानी माइनस का 1/2 हो गया। b का मान कितना आ गया? माइनस का 1। तो अब जब a का मान और b का मान आ गया, तो इनको कहाँ रखें हम? यहाँ रखें। तो यहाँ रखने के बाद क्या आएगा देखना, a का मान 1/2b, ये a की जगह 1/2 और b वैसा का वैसा, b की जगह पे क्या लिखोगे? माइनस का 1/2, और वो अपॉन में 2 + b वैसा का वैसा, ये आंशिक भिन्न। अब इन दोनों पदों को कहाँ रख देते हैं हम? इसकी जगह। इसको सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करा था और ये आंसर लेके आया, यहाँ रखें। तो इंटीग्रल में क्या क्या आएगा? पहला पद आया आपका 1/2b माइनस, और दूसरा पद आया माइनस का 1/2 2 + b, और साथ में दोनों में क्या चल रहा है? dv, और बराबर के उधर क्या चल रहा है? माइनस का dx/x। ठीक है, तो आंशिक भिन्न का ये सवाल करना चाहो तो उतार लो फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कई बच्चों को नहीं आता, अभी 12th का मटेरियल नहीं आता कई बच्चों को। अब इनका इंटीग्रल बड़े आराम से हो जाएगा। तो अब इंटीग्रल करते हैं, इसको मिटा दो। क्या आएगा इसका? 1/2 तो बाहर है, 1/2 का क्या है? log। 1/2 का क्या आएगा? 1/2 log 2 + b माइनस का उधर क्या आएगा? log x। ठीक है, अब फिर वही बात, सारे पद log में, तो कांस्टेंट भी log c जोड़ दो। ठीक है, अब सारे log में तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी वगैरह अपन लगा देते हैं। यहाँ देखो दोनों ही log में 1/2 लिखा होगा। ठीक है, तो अपन क्या करें? इसको अंडर रूट में ले लेंगे। पहले तो इसको बटे में ले लेंगे, तो दोनों में से 1/2 कॉमन, log ये माइनस में लिखा है, तो b के बटे में ये पहुंच जाएगा 2 + इधर तो सॉल्व हो गए। जो माइनस में होता है log में बटे में आ जाता है, बटे में ले लिया, माइनस 1/2 कॉमन, सॉरी प्लस का 1/2 कॉमन। उधर देखो, उधर क्या चल रहा है? माइनस का log x और log c, वो भी माइनस में है, तो अपन उसको ऐसा कर देंगे c अपॉन, माइनस में रहेगा बटे में लिखना ही पड़ेगा cx। अब देखिए, अब सवाल के अकॉर्डिंग, मतलब आंसर के अकॉर्डिंग अपन को सेट करना, अपना सॉल्व तो हो चुका, तो अपन यहाँ से कुछ भी वो चेंज कर सकते हैं, वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, अपन अपने हिसाब से करते हैं। log में 1/2 को अगर हटाएंगे, सामने की चीज को हटाएंगे, तो यहाँ पहुंच जाएगी ऊपर। तो ये क्या बनेगा? log v/2 + v पे अंडर, और इधर क्या चल रहा है? log c
सी अपॉन एक्स। लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो बचा क्या, अंडर रूट वी अपॉन टू प्लस वी इजिकल टू सी अपॉन एक्स। और वी का मान कितना होता है, वाई बटा एक्स, टू प्लस वाई बटा एक्स इजिकल टू सी बटा एक्स। ठीक है, थोड़ा और सेट कर देते हैं इसको। क्या आएगा, अंडर रूट वाई बटा एक्स, इसका एलसीएम ले लो, दो के नीचे एक मान कर, तो क्या आएगा, टू प्लस वाई बटा एक्स इजिकल टू सी बटा एक्स। ये एक्स से एक्स कट गया तो क्या आ गया, वाई अपॉन टू प्लस वाई, यहाँ से अंडर रूट हटा देता हूँ तो उधर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आंसर मैच करा देते हैं, आंसर मैच करा के देखते हैं कहाँ क्या सेट किया है अपन, तो पता नहीं कितना सेट कर सकते हैं उसको। फर्स्ट सी का आप तो उतारना सही है सवाल, तो सही आंसर आएगा अपना। फर्स्ट सी का अपन ने कौन सा सवाल दिया था, 5वां था शायद। 5वें सवाल का आंसर है y प्लस 2x इजिकल टू सी एक्स स्क्वायर वाई। y प्लस 2x तो नहीं आ रहा है, बाकी तो शायद अपन मैच करा दें। तो 2x था कि 2 ही था, ये यहाँ पर 2x आ रहा है, अपना x तो नहीं था यहाँ पर। अरे यहाँ पे एलसीएम दिया था क्या पकड़ा, यहाँ गड़बड़ कर, यहाँ एलसीएम दिया तो x आएगा ना, x का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2x ही आएगा, 2x सही ठीक आएगा 2x। अब थोड़ा सा सेट कर देते हैं हम इसको, देखो जरा। सबसे पहले तो एक चीज की अंडर रूट जब हटाते हैं तो मैं देखो यहाँ पर सी स्क्वायर आएगा, अंडर रूट हटाओगे तो यहाँ पर सी स्क्वायर आएगा। और कभी भी कांस्टेंट पद लिया जाता है तो वो हमेशा ही सी लिया जाता है, स्क्वायर में स्क्वायर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, कोशिश ऐसी होनी चाहिए। तो अपन क्या करें, इसको C1 कर देता हूँ, C1 और यहाँ पे लिख देता हूँ कि C1 स्क्वायर बराबर तो सही मान लो, कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट ही तो आएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर का वाई में तो एक्स स्क्वायर वाई इजिकल, इसकी जगह पे आपने सी मान लिया और 2x प्लस वाई का इधर गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब शायद आंसर मैच हो रहा है, वाई प्लस सी इधर ही रखा है, सी को फिर इधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला आपको सी को आप किधर भी रखो, जैसे अपनी गड़बड़ कैसे तो अपन लोग सी को हमेशा इधर जोड़ते हैं, उसको इधर भी जोड़ा जा सकता है, कांस्टेंट नंबर तो इधर भी जोड़ दो, क्योंकि समाकलन दोनों तरफ का हो रहा है, समाकलन इसका भी किया है, समाकलन उसका भी किया है। ये तो गुस्सा हो जाएगा, हर बार उधर लोग से जोड़ देते हो, मेरे में जोड़ दिया है, वो फर्क पड़ता है, बाकी इससे मार्क्स नहीं बैठते। बताइए, बिल्कुल सही सवाल। एक सवाल और ले लेते हैं, आज टाइम कम ही बचा है, उतारें इसको फटाफट। अब कुछ सवाल आप भी कराएं, तो आपके होमवर्क के लिए मैं सवाल दे रहा हूं आपको, जो सिंपल वाले हैं वो तो लगाएं कम से कम, जैसे है 11वां, 13वां, 14वां सवाल। 12वां सवाल छोड़ देना, मैं कराऊंगा क्योंकि उस पर थोड़ी बातें ज़्यादा लगी हैं। आपको वर्क में कौन कौन से करना है, 11वां, 13वां, 14वां, 15वां, और इधर से करोगे आप 7वां, 8वां, 9वां मत करना, 9वां मैं करवाऊंगा आपको, थोड़ा बड़ा है वो सवाल। और जितने हो जाए उतनी कोशिश करें, बाकी 16, 17 ये मैं कराऊंगा, 12वां मैं करवाऊंगा, जो टफ है आपको बिल्कुल इजी दिए हैं मैंने, बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं करना होता, केवल आप i = bx पुट करें और उसका डिफरेंशिएशन करें, और वैल्यू सेपरेट होगी। सेपरेट होने के बाद b वाले टर्म्स अलग रहते हैं, अपने x वाले टर्म्स अलग रहते हैं। हाँ, जब अपन dy/dx की वैल्यू रखते हैं, जब dy/dx की जगह पर अपन ये रखते हैं ना b + x dv/dx, तो आधे बच्चे इस v को कहीं नहीं ले जाते, ये v उधर जाके माइनस का बनता है, माइनस का, ये देखो यहाँ पर ये v को मैं इधर ले गया था, माइनस का v बना था। फिर यहाँ v वाले टर्म्स को बिल्कुल अलग करना है, फिर तभी यहाँ चरों का पृथक्करण हो पाएगा। अगर उस v को नहीं ले गए, वो यहीं लिखा रहेगा, तो फिर
चरों का पृथक्करण नहीं कर सकते हो आप, उस v को हटाना जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास तो लगभग हो चुकी, 5-7 मिनट है, तो एक सवाल और ले लेते हैं। फर्स्ट सी कर रहे हैं, फर्स्ट सी, इसका एक सवाल और ले लो, या मैं एक सेट करके दे देता हूँ आपको, आप फिर से करेंगे सवाल। 90 नंबर का सवाल मैं दे रहा हूँ। मैं आपको सेट करके देख रहा हूँ 90 नंबर का सवाल। तो अपना सवाल है x³ dy अपॉन इजिकल टू y³ प्लस y² अंडर y² माइनस x। चलिए, इस टाइप का सवाल है, चरों का पृथक्करण तो कर नहीं पा रहे हैं, y² के साथ में x² शामिल, जब तक माइनस के साथ में y² और x² शामिल रहेगा चरों का पृथक्करण नहीं हो सकता है। तो फिर dy अपॉन dx निकालेंगे तो x³ हटेगा उधर, क्या बना, मैं केवल सेट करके दूंगा, सॉल्व आप करोगे इसका इंटीग्रल y² माइनस x अपॉन x। ये सवाल घातें चेक करते हैं, यहाँ y की अधिकतम घात 3 है, नीचे भी, अच्छा यहाँ की भी चेक कर लेते हैं। तो जरा गौर से देखो, यहाँ y पे या x पे घात कितनी है, 2, लेकिन अंडर रूट लगा है, अंडर रूट के बाहर 2 आएगा तो 1 ही बन गई, 1 और 2 आ रही है लिखी हुई 3, तो घात अधिकतम 3 ही रही, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, और हर में भी घात 3, तो सम घात हो गई। सम घात हो गया तो आपको क्या पुट करना है, y इक्वल टू bx, माना y इक्वल टू bx या dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x और dv अपॉन dx, ये पुट कर देते हैं, यहाँ पुट करना है तो क्या आएगा, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू y³ यानी v³ x³ प्लस v² x² अंदर भी v² x² माइनस x² और बटे में चल रहा है आपका x की पावर। आगे v प्लस x dv अपॉन dx, देखें जरा, या कोष्ट अंडर रूट में से x² कॉमन आया, अंडर रूट में से x² कॉमन आएगा तो रूट के बाहर x बचेगा, x और x² मिलके बन गए x³, और यहाँ पे भी x³, तो दोनों में से x³ कॉमन, ये x³ कैंसिल। फिर से सुनते हैं, अंडर रूट में से x² हमने बाहर निकाला तो बाहर क्या आएगा, अंडर रूट के x, वो x आगे इससे टकराएगा तो क्या बनेगा, x³, और यहाँ पर भी x³ है, दोनों में से x³ कॉमन, ये वाला x³ उससे कैंसिल, तो बचा क्या फिर, यहाँ बचा आपके पास v³, यहाँ बचा आपके पास v² और यहाँ बचा आपके पास अंडर रूट v² माइनस 1, और नीचे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब इस v को हटाना जरूरी है, यहाँ से v को उधर पहुंचाओ, क्या बनेगा अपने पास, x dv अपॉन इक्वल v³ v² अंडर रूट v² माइनस 1, और ये v इधर आके कहेगा बन गया माइनस। ठीक है, अब x वाले टर्म्स अलग और y वाले टर्म्स अलग, कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा, कैंसिल कुछ नहीं, तो ये dv के नीचे आएगा v³
बहुत बड़ा आ रहा है, वी स्क्वायर अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस का वी इज इक्वल टू डी एक्स अपन। एक बार अपन सवाल को चेक कर लें, अपना गड़बड़ तो नहीं है कहीं। बाकी अपन कॉमन वॉमन निकाल के तो कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे। एक बार सवाल देख रहे हैं, सवाल को सही बता रहा है वाई क्यूब, सवाल तो सीधी था एक्स क्यूब आई बी क्यूब एक्स क्यूब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी प्लस एक्स बी क्यूब क्या गया बी स्क्वायर और अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो बी इधर आ गया। अच्छा अब इसको आंशिक व्यंजक से सॉल्व करना फिर इसमें से b कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से b, अंदर क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस b अंडर रूट b माइनस 1 और माइनस 1। इसको अपन फिर कल सॉल्व करते हैं, थोड़ा बड़ा रहेगा ये इंटीग्रल और मेरे को ऐसा लग रहा है कि सवाल में कुछ शायद मिस्टेक हो अंडर रूट वगैरह की, क्योंकि ऐसा इंटीग्रल थोड़ा कठिन रहता है। ये तो परिमेयकरण करके बने या फिर कोई और ही तरीका ढूंढना पड़ेगा इसका। मुझे लग रहा है सवाल में कुछ मिस्टेक हो सकती है ना। तो आज टाइम थोड़ा लिमिटेड है, कल क्लास में इस सवाल को अपन पूरा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।